नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में कदम रखने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही भारत के इतिहास में सन्नाटा फैल जाता है। ये है इमरजेंसी 1975-57 की कहानी। दिल्ली की अंधेरी रात, सड़कों पर दौड़ती एक काली कार और उसके भीतर बैठे दो लोग जिनके हाथों में था भारत का भविष्य। एक फैसला जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। पर उस वक्त दिल्ली की हवा में एक ही चीज थी, खामोशी। 1975 से 1977 भारत अपनी सबसे अंधेरी रातों में से एक जी रहा था। इमरजेंसी, एक ऐसा दौर जहां लोकतंत्र सांसें तो ले रहा था पर खुलकर बोल नहीं पा रहा था। अखबारों की जुबान सिल दी गई, नेताओं की आवाज दबा दी गई और आम आदमी पर डर का एक अदृश्य पर्दा डाल दिया गया। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक सवाल गूंज रहा था, इमरजेंसी कब खत्म होगी? और उससे भी बड़ा, इंदिरा गांधी चुनाव कराने का जोखिम क्यों लेंगी? सन 1976 के आखिर तक हालात बदलने लगे। पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई। गांवों में नसबंदी के कैंप जैसे डर का दूसरा नाम बन रहे थे। अखबारों के खाली कॉलम, रेलवे स्टेशनों की फुसफुसाती भीड़ और लोगों की आंखों में दबा हुआ गुस्सा सब बताता था आपातकाल का बोझ बहुत भारी हो चुका है। एक पूरा देश चुप था। जनवरी 1977, एक ऐसी घोषणा जिसने पूरे देश को हिला दिया, चुनाव होने वाले हैं। लोग स्तब्ध थे। जिनके पास पूर्ण शक्ति थी वे अचानक जनता की अदालत में वापस क्यों आ रही थी? कुछ कहते हैं उन्हें भरोसा था कि जनता उनके काम को याद रखेगी। कुछ का मानना था ऑपोजिशन अभी भी बिखरी हुई थी और कुछ के अनुसार वैश्विक दबाव इतना बढ़ चुका था कि चुनाव टालना संभव नहीं रहा। पर एक बात साफ थी, ये इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव था। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिसे आज भी कम लोग जानते हैं। इंदिरा गांधी के सबसे करीबी लोग भी समझ नहीं पाए वो असल में किस पर यह दांव लगा रही थी। चुनाव अभियान शुरू होते ही देश की हवा बदल गई। इमरजेंसी के घाव लोगों के चेहरों पर साफ दिख रहे थे। गांवों में नसबंदी की कहानियां आग की तरह फैलने लगी। शहरों में लोग सेंसरशिप की बेड़ियों को याद कर रहे थे। चाय की दुकानों पर धीमी आवाजों में एक ही बात होती, इस बार जवाब सिर्फ वोट से देंगे। ऑपोजिशन एक नई शक्ति के रूप में सामने आई, जनता पार्टी। और धीरे धीरे भारत की चुप्पी एक तूफान में बदलती जा रही थी। नतीजे आने शुरू हुए और हर परिणाम पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला था। उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, हर जगह कांग्रेस धराशायी। जनता पार्टी की लहर तूफान बन चुकी थी। और फिर वो नतीजा जिससे इतिहास पलट गया। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से हार गईं। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, ये था 21 महीनों की खामोशी का फटता ज्वालामुखी। ये था जनता का प्रतिशोध बिना किसी हिंसा के। इमरजेंसी हटा दी गई, हजारों राजनीतिक कैदी रिहा हुए, अखबारों की स्याही पर लगाया गया ताला टूट गया। भारत ने पहली बार एक नॉन कांग्रेस सरकार बनते देखी और दुनिया ने माना भारत का लोकतंत्र कमजोर हो सकता है पर टूट नहीं सकता। आपातकाल के 48 साल बाद भी एक प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का जोखिम आखिर लिया क्यों? क्या उन्हें सच में लगा कि जनता अब भी उनके साथ है? क्या उन्हें अपने फैसलों पर अडिग भरोसा था? या क्या लोकतंत्र की ताकत को उन्होंने कम आंका? सच क्या था ये तो शायद सिर्फ वे ही जानती थीं। पर 1977 ने हमें एक अमर सबक दिया, आवाज को कैद किया जा सकता है पर खत्म नहीं किया जा सकता। वो लौटती है और लौटकर इतिहास बदल देती है। 1977 सिर्फ एक चुनाव का साल नहीं था, ये वो पल था जब भारत ने खुद को अपनी ही राख से फिर उठते देखा। ये वो दिन था जब जनता ने कहा हम चुप रह सकते हैं पर हमेशा के लिए नहीं। अगर इमरजेंसी की ये कहानी आपको भारत की उस सच्ची लड़ाई की याद दिलाती है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और सच हम आपके सामने लाते रहें। क्योंकि इतिहास तब तक जिंदा रहता है जब तक हम उसे सुनते और समझते रहते हैं।